सो बेसिकली 4.5 एकड़ की टाउनशिप में आपको क्या क्या मिल रहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। गेटेड टाउनशिप रहेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी आपकी रहेगी, आपके बच्चों के लिए डेडिकेटेड एंड सेफ प्ले एरिया रहेगा, ओपन जिम रहेगा, कम्युनिटी हॉल एंड इसी के साथ आपको लश ग्रीन एरियाज़ भी सोसाइटी के अंदर ही मिल रहे हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट बड़ी खुशियाँ, तो इसी लाइन को रिजेंबल करते हुए मैं आज आपके लिए एक नया रेजिडेंशियल फ्लैट्स के ऑप्शन लेके आई हूँ जो कि सिचुएटेड है खरड़ कुराली हाईवे पे। सो दिस इज सोनिया सोहल फ्रॉम बेस्ट प्राइस रियल्टी वेलकमिंग यू इन आवर न्यू प्रोजेक्ट जो कि खरड़ कुराली हाईवे पे सिचुएटेड है और ये 1750 स्क्वायर फीट के 3 BHK अपार्टमेंट रहने वाले हैं मात्र 48.90 लाख में। और अगर अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ इसको तो मैं आपको बता दूँ कि ये खरड़ कुराली हाईवे है जो कि आगे चल के कनेक्ट करता है आपको कुराली से, रूपनगर से एंड मनाली से। और अगर इसी रोड की हम इस साइड से बात करें, मेरी लेफ़्ट साइड से ये कनेक्ट कर देता है आपको चंडीगढ़ से, एयरपोर्ट रोड से और अम्बाला वाली साइड से। तो आपको बेटर और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ये लोकेशन मिल रही है। नेबरिंग स्टेट्स को आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे मेन यूएसपी तो इसकी ये है कि 1750 स्क्वायर फीट के साइज़ में आपको 48.90 लाख की प्राइस में इस पूरी की पूरी लोकेशन पे और हाईवे पे और सराउंडिंग के जितना भी एरिया है कोई भी फ्लैट अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट ढूंढ रहे हैं एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर मैं इस लोकेशन के आसपास की बात करूं तो इस साइड आपकी फ्रंट पे ही कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं। ये बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस रहने वाली है और इस तरफ हमारी कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं, यानी कि आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे मेन रिक्वायरमेंट तो हमारी यही होती है ना कि हम डेली नीड्स की चीज़ों के लिए बाहर ना जाना पड़े, हमें ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रैवल ना करना पड़े। तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे फ्लैट से बाहर निकलते ही आपकी जितनी भी डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ अगर मैं मेजर कनेक्टिविटीज़ की और मेजर हब्स की बात करूँ तो यहाँ से आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे आपका खरड़ बस स्टैंड है। और एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दोआबा यूनिवर्सिटी, CU एंड आपकी जो रियाद बाहरा कॉलेज है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 मिनट की ड्राइव पे हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तो VR पंजाब मॉल वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। और इसी के साथ सबसे बेसिक नेसेसिटी जो हमारी रहती है वो कनेक्टिविटी की ये रहती है कि अगर आप मोहाली में रह रहे हो, चंडीगढ़ में रह रहे हो तो वहाँ से हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कितनी दूर है, तो आप वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की ड्राइव पे। तो इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी आपको कहीं और मिलेगी क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको ये भी तो देखना है ना कनेक्टिविटी के साथ कि हमारा जो अपार्टमेंट है जिसमें आपको रहना है वो कैसा दिखता है। तो मैं आपको आज कोई सैम्पल अपार्टमेंट नहीं बल्कि एक एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाने लाई हूँ। वो एक्चुअल अपार्टमेंट जो कि आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, उसमें कोई आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इसमें क्या मिल रहा है और हम इसको कैसे अगर हम सारी डेकोरेशन हटा दें तो वो कैसा रहेगा। जी नहीं, आपको वो एक्चुअल अपार्टमेंट एज इट इज़ मिलेगा, पर उसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सो कनेक्टिविटी एंड लोकेशन के बाद मेजर कंसर्न रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। सो उसकी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे गेटेड सोसाइटी रहेगी तो फ्रंट में हमारा ये एंट्री गेट रहेगा और यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और CCTV 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसके साथ आपको बहुत सारी अमेनिटीज़ और भी इसमें मिलने वाली हैं। और अगर मैं एलिवेशन के बारे में आपको बताऊं तो S+7 का टोटल एलिवेशन रहेगा। स्टिल्ट में आपकी पार्किंग आ जाती है, यानी कि आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पार्किंग आपको एम्पल स्पेस मिल जाएगा।
और इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेजिडेंस नहीं भी यहाँ पे लेना चाहते तो आप यहाँ पे रेजिडेंस के अलावा रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी अर्न कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आसपास में जितनी भी कॉलेजेस हैं, आपको मैंने अभी भी बताया था कि आपकी जो दोआबा यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है एंड रियाद बाहरा कॉलेज है, वो यहाँ से सिर्फ 2 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे रहेगा। तो इतने नज़दीक अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यही प्रेफर करेंगे कि बिल्कुल नियर बाय पास में ही उनको कोई अच्छी सी गेटेड सोसाइटी में उनका रेजिडेंस मिल जाए। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप अपना अच्छा सा आशियाना यहाँ पे बना के रहिए या फिर अपनी रेंटल इनकम अर्न कीजिए। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब बिना देरी करे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट कैसा दिखता है। तो अब हम जा रहे हैं हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट देखने। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सेंटर में 2 लिफ्ट रहेंगी, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहेंगे और आपको एक फ्लोर के लिए भी आपको डुअल लिफ्ट दी जा रही हैं। इस साइड हमारा आज का एक्चुअल अपार्टमेंट रहेगा। सो दिस इज आवर 3 BHK अपार्टमेंट 1750 स्क्वायर फीट के साइज में, जो कि 3 BHK है, 3 बेडरूम प्लस 3 वॉशरूम का कॉन्सेप्ट रहेगा। लॉबी एरिया हमारा सबसे पहले एंटर करते आ जाता है और इस साइड आ जाता है हमारा ड्राइंग एरिया। और ड्राइंग एरिया की साइज़ की बात करूँ तो 11 बाई 11 के साइज़ में है। एज़ पर ये एक्चुअल अपार्टमेंट है, मैंने आपको बताया था, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको मिलने वाली है जो भी हम वीडियो में दिखा रहे हैं। यानी कि आप जो ये डाउन सीलिंग देख रहे हैं ना कंसील लाइट के साथ, ये भी आपको सेम ही एज इट इज़ मिलने वाली है। एंड इसके साथ हमारा जो ये ड्राइंग एरिया है, इसे आप चाहे अपना फैमिली लॉन्ज एरिया भी हम कह सकते हैं। आप इसमें अपने तरीके से अपना जो है फर्नीचर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यू शेप सोफ़ा भी आ सकता है या फिर एल शेप में भी आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो है फर्नीचर या फिर डेकोरेटिव आइटम्स या फिर चीज़ें जो है वो किस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपका ये एक्चुअल अपार्टमेंट है, इसमें कोई फर्नीचर नहीं है इस वक्त, तो आप भी इस वक्त विजुलाइज कर रहे होंगे कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे सेटअप करनी है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे रखनी है। तो इस तरीके से आप इस साइड अपनी सेटिंग्स वगैरह प्लेस करके, यहाँ पर कोई डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह प्लेस करके, और यहाँ पर आपकी LED की प्रोविज़न रहेगी, AC डक्ट आपको दिया जाएगा। एंड आप जो ये वॉल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको इन वॉल्स की ब्यूटी को इन्हांस करना है एंड अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन पे कोई वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी कोई प्यारी सी खूबसूरत सी यहाँ पे वॉल पेंटिंग हैंग कर सकते हैं। एंड स्विचेस वगैरह आपको हर एक कॉर्नर में दिए गए हैं। स्विचेस और प्लगिंग्स वगैरह हर कॉर्नर में रहेंगी फ्लैट में। और ये आपकी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। अगेन इस साइड अगर हम आते हैं, जो कि बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ है, फ्रंट में ये लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया आपका 11 बाई 11 के साइज़ में है। वेंटिलेशन, आप एक चीज़ नोटिस करें कि कोई भी आपको जो है वो वेंटिलेशन और सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग एरिया के साथ साथ ही यहाँ पर भी एक बड़ी सी ह्यूज ग्लास की विंडो आपको दे रखी है, जो कि वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर बनी रहे। लॉबी एरिया आपका ये आ जाता है, किचन के बिल्कुल एडजॉइनिंग है। और इसी के साथ ये साइड हमारी किचन आ जाती है, वो हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। और इसी के साथ इस एरिया में भी डाउन सीलिंग, कंसील लाइट, एवरीथिंग इज़ एज इट इज़। और किचन की अगर हम बात करें तो 6 बाई 9 का साइज़ रहेगा। किचन हम देखें तो आपकी एल शेप की किचन है यहाँ पे। इसमें आपके अपर लोअर कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड एज इट इज़। डुअल सिंक, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो, RO एंड गीज़र की आपकी प्रोविज़न रहेगी। एंड इसकी एक खास बात मैं आपको बताऊं, हिडन आपको जो है वो डस्टबिन की स्पेस यहाँ पे दी जा रही है। एंड जो मार्बल स्लैब है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है इस चीज़ की। आपकी जो मार्बल स्लैब है वो सिंगल लेयर्ड नहीं, डबल लेयर्ड है। यहाँ पर भी आपको टाइल्स दी गई है। इसका आपको फ़ायदा मैं आपको बता दूँ कि सपोज़ आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं, आपके कुछ ऊपर यहाँ पे गिर जाता है, टाइल्स पे लग जाता है, तो अगर वो नॉर्मल वॉल हो तो उसे क्लीन करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसे बड़े ही ईजीनेस से इसको क्लीन कर सकते हैं। एंड अपर लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो बढ़िया स्पेस आपको दिया जा रहा है। इसमें भी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। एंड अगेन आपकी डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ किचन में भी एज इट इज़ रहेगा। और इस साइड आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम।
सो 3 BHK 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम के कॉन्सेप्ट में ये हमारा रूम नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर आपको 10x13 का साइज मिल रहा है। वार्डरोब अगर हम देखें तो वार्डरोब में बहुत ही अच्छी स्पेस आपको मिल रही है। इवन आपको अपर कैबिनेट्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं, यानी कि वेंटिलेशन के साथ साथ और आपको यहाँ पे स्टोरेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। AC डक्ट, डाउन सीलिंग कंसील लाइट एंड LED प्रोविजन आपको इस रूम में भी दी जा रही है। वाओ, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आपको एक विंडो दी जा रही है। एंड इस रूम में आप देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है। अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, और वॉशरूम में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी वॉल टाइल्स देखिए कितनी ग्लॉस कर रही हैं। एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स हैं, वॉल टाइल्स फुल लेंथ में हैं। एंड सामने एग्जॉस्ट फैन की प्रोविज़न है, गीज़र की प्रोविज़न रहेगी। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी की एंड ब्रांडेड यूज़ की गई हैं। सो रूम नंबर 2 में ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लोर के बारे में बताती हूँ। तो डबल विट्रीफाइड फ्लोर टाइल यहाँ पे यूज़ की गई है, जो कि 2x4 के साइज़ में है। और इस तरफ ये लॉबी एरिया था रूम नंबर 2, एंड रूम नंबर 3 हमारा यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ 3 BHK बेडरूम के रूम नंबर 2 में। सो 14x10 के साइज़ में हमारा ये रूम नंबर 2 रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है, आप अपने तीनों रूम्स में बड़े ही इजीली किंग साइज बेड प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप उस स्पेस को अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वार्डरोब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनबिल्ट वार्डरोब आपको दे रखी है। एंड यू नो व्हाट, इनबिल्ट वार्डरोब का ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो रूम साइज़ है वो एज इट इज़ रहता है। इसमें कोई भी आपका वार्डरोब का रोल नहीं रहेगा रूम साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए। तो इसमें भी आपका शू सेक्शन अलग से दिया गया है। AC डक्ट, LED प्रोविज़न, डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ आपको अगेन एज इट इज़ मिल रही है, हर एक रूम में रहेगी। और यहाँ से अटैच रहेगी बालकनी। ये बालकनी फर्दर अटैच रहेगी 3rd बेडरूम के साथ। और इस रूम में भी अटैच दिया जा रहा है आपको वॉशरूम। वॉशरूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 7x5 के साइज़ में वॉशरूम रहेगा। ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ आपको दी जा रहा है ये। एंड ग्लेज सेरेमिक टाइल्स इसमें यूज़ हुई है। वॉल टाइल्स अगेन फुल लेंथ दी जा रही है कंसील लाइट्स के साथ। गीज़र की प्रोविज़न एंड एग्जॉस्ट फैन की प्रोविज़न रहेगी। सो इसी के साथ ये 3rd बेडरूम रहेगा 11x14 के साइज़ में। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगी डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ एज इट इज़ इसमें दी जा रही है। AC डक्ट LED प्रोविज़न रहेगी। और यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी इम्प्रेसिव साइज़ में ये बेडरूम है। यहाँ पर भी इजीली आप अपना किंग साइज बेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो प्लेस 2 सिटिंग्स ओवर हेयर। एंड वुडन वार्डरोब आपको अगेन यहाँ पे वार्डरोब दी जा रही है काफ़ी अच्छी और इम्प्रेसिव साइज में। एंड शू सेक्शन अगेन आपका सेपरेट आपको इस साइड दिया गया है। अब मैं बात करूँगी बालकनी की। बालकनी आपकी अटैच है 2nd बेडरूम के साथ में, तो ये रनिंग बालकनी है और इसके बिल्कुल सामने हमें पार्क दिख रहा है। सो लेट्स गो इन द बालकनी। सो दिस इज़ आवर रनिंग बालकनी, जो कि 2nd एंड 3rd बेडरूम के साथ अटैच है। अगर मैं यहाँ पे गार्ड रेल्स की बात करूँ, सेफ्टी पर्पस यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने हाइट के गार्ड रेल दिए गए हैं। और ये हमारा थर्ड बेडरूम था और ये हमारा 2nd बेडरूम है जो कि अटैच्ड रहेगा। सो कैसा लगा हमारे साथ आपको ये 3 BHK 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कॉन्सेप्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। हम इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ लेके आते रहेंगे। एंड अगर मैं दोबारा से इसको समराइज़ करूँ तो 4.5 एकड़ की टोटल लैंड पैच थी, जिसमें आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। 1750 स्क्वायर फीट के साइज़ में 3 BHK इस रोड पे आपको इस प्राइस में नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ 48.90 लाख में आपको 3 BHK मिल रहा है, वो भी इतने बढ़िया साइज़ में और इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन पे, बिल्कुल हाईवे के साथ सिचुएटेड। तो किस बात की देरी है, जल्दी से कॉल करें हमें और हमारी टीम के साथ यहाँ पे पर्सनली विजिट कीजिए। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेस्ट प्राइस रियल्टी। मैं मिलूंगी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।